कितने रैंक तक हम उम्मीद रखें जिससे कि हम आईसीआर काउंसलिंग के अंदर और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे ही आपका सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ उसके बाद में आपके बहुत सारे डाउट है, सर मेरा 5340 रैंक आ रहा है, मेरा 6000 आ रहा है, मेरा 7000 आ रहा है, मेरा 8000, 10, 12, 15, 20 जितना भी रैंक आ रहा है, सर मुझे कौन सा कोर्स मिल सकता है, कितने रैंक तक हम उम्मीद रखें जिससे कि हम आईसीआर काउंसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट कर पाए। तो मैं आपको सभी कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ। साइड से मैं आपका इनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूंगा, देख लेना। अगर इतना आपका आ रहा है तो उस कोर्स के लिए आप एलिजिबल रहोगे। जैसा कि आपको दिख रहा है 13 कोर्स है, तो लास्ट तक देख लेना, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। साइड से मैं आपको ना लास्ट ईयर के भी कुछ कट ऑफ्स के बारे में बताने वाला हूँ। देखो ये कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर जब सीट कम था, इस बार तो आपका 6002, मतलब जब सीट इंक्रीज हो गया तब कितना कट ऑफ जा सकता है, सीट इंक्रीज होने के बाद में कितना चेंजेस देखने को मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बस लास्ट तक देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चलते हैं अपन कैटेगरी वाइज बात करेंगे। ये देखो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में, सर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में एडमिशन लेना है तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखो इसके लिए आपका पहली बात तो पीसीबी वाला भी एलिजिबल है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, हर देखो पीसीबी वाला भी एलिजिबल है और पीसीएम वाला भी एलिजिबल है और एबीसी वाला भी एलिजिबल है। तो इस चीज का ध्यान रखना, एबीसी वाला सब यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं है। सो सर अगर हमको जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो हमको कितना रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जनरल कैटेगरी से सेफेस्ट अगर मैं बताऊं तो भाई अगर आपका 9500 तक अगर आ रहा है, 9500 तक अगर आ रहा है तो आपको सेफेस्टली बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ लोएस्ट कट ऑफ की, सर लास्ट तक भी मॉपअप तक भी जाते हैं, फोर्थ राउंड तक भी अपन जाते हैं, तो आपको कितने तक चांस रहेगा, तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपका रैंक 12000 तक भी आता है तब भी आपको जनरल कैटेगरी में लास्ट तक मिलने का चांस रहेगा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस को लेके, तो भाई ईडब्ल्यूएस के लिए सेफेस्ट तो मैं सिंपल सा भाई 10,000 के अंदर में आपको एडमिशन आ रहा है ना, तो आपको इजिली इसके अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। और लास्ट तक भी भाई, लास्ट इस बार तो मैं बता रहा हूँ 14,000 तक भी आपका रैंक है, और ये सेम सिचुएशन भी आपका ओबीसी के साथ भी है, ठीक है ना, सेम सिचुएशन ओबीसी के साथ है। अगर इतना आपका रैंक है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा लास्ट तक के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैं आपको कहाँ दिखाता हूँ, मैं आपको देखो लास्ट ईयर का दिखाता हूँ, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का किसी स्टूडेंट का अगर जो मिला है, ठीक है ना, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर आप जो बोल रहे हो वो देखो जनरल कैटेगरी के अंदर में देखो सेफेस्ट मैंने बोला ना, ये देखो जनरल कैटेगरी में ये देखो इनको मिला था पंजाब राव देशमुख यानी पीडीके भी अकोला के अंदर। ये जो भी डाटा दिखा रहा हूँ वो मेरा पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट का जो कि 2024 का है, ठीक है ना, 2024 का है। तो जैसे मैं इनको प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करता हूँ वैसे ये करते हैं। तो देखो इनको देख लो कितने मिला, तो जनरल कैटेगरी देखो 8000, ये देख लो लास्ट ईयर का जब जब सीट इंक्रीज नहीं था तब, ठीक है ना। तो ये देख लो इनको कितने में मिला, 8783 रैंक पर पंजाब राव पीसी वाला स्टूडेंट था, वेरी गुड काउंसलिंग, इसका रिव्यू था देखो। और मैं आपको दिखा देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी का, ये देखो एक और स्टूडेंट था बायोटेक्नोलॉजी का, देखो ओबीसी कैटेगरी का था, 9272 रैंक पे नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है ओबीसी वाले बंदे को। भैया सेकंड राउंड में अलॉट हो गया था, अपग्रेड करा था, बट यू आर द बेस्ट, आपने इतना सपोर्ट करा, ये इनका काउंसलिंग रिव्यू है, ठीक है ना। एक और देखो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या बोला था, देखो 10,440 रैंक पर भी ईडब्ल्यूएस के अंदर में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इनको मिल गया, नाइस, थैंक यू सो मच भैया, ठीक है ना। ये देखो और मैं आपको बताता हूँ, ये देखो फोर्थ राउंड में भी आपको दिखा देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी का, ये देखो पीडी के भी अकोला जनरल के लिए देखो कितने तक मिला था, ये मिला था। तो इस बार ही आपको चांस रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं पहले आप सोच लोगे कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये देखो तो इतने तक है तब भी आपको अपने अंदर उम्मीद रखना है, ठीक है। ये वाला आपका हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल पाए, समझ पाओ। देखो अगर भाई आप बिलोंग करते हो किससे, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सर हमारा तो कैटेगरी एससी है तो हमको कितना रैंक चाहिएगा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अगर सेफेस्ट बता रहा हूँ 15,000 तक भी आपका आ रहा है तो आपको इजिली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। 16,000 तक आ रहा है तो मिल जाएगा, ये सेफेस्ट समझो कि इतना तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अगर भाई मैं बोलूंगा 19K तक भी आ रहा है, ठीक है, 19 से 20K तक भी आ रहा है तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लास्ट तक मिल जाता है। और एसटी वालों को भाई कितना भी क्यों ना हो, मैं तो बता रहा हूँ 22 के अंदर में आईसीआर 2022 के अंदर मेरी एक स्टूडेंट थी, पेड काउंसलिंग की स्टूडेंट थी, अभी तो वो पूछा के अंदर में पढ़ रही है, ठीक है ना। उसका भी 21,000 रैंक था भाई, 21,000 रैंक उस टाइम पे भी, और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती थी। पेरेंट्स को बहुत उम्मीद था, लास्ट तक उसको एडमिशन दिला दिया था। यूपीएस कैटेगरी वालों को भाई बस पार्टिसिपेट कर लेना, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऑल कैंडिडेट बस पार्टिसिपेट कितना भी क्यों ना हो, ठीक है ना। आपका जो यूपीएस रैंक कितना भी क्यों ना हो आप पार्टिसिपेट कर लेना, आपको भी मिल जाएगा। ये तो रहा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सर फूड टेक्नोलॉजी के बारे में क्या है। देखो फूड टेक्नोलॉजी के लिए पहली चीज देखना, जो पीसीबी वाला सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए लेकिन है एलिजिबल, ठीक है ना। पीसीबी वाला भी है और आपका जो एबीसी वाला भी एलिजिबल है, एक 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 आई थिंक एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, एक या दो यूनिवर्सिटी के लिए, आई थिंक एक यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है ना। अच्छा सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखो पहले ना फूड टेक का मैं आपको लास्ट ईयर का दिखाता हूँ।
ये देखो यहाँ पे अगर फूड टेक का अगर अपने पास कोई डाटा है तो एक डाटा था मैं आपको स्टूडेंट का ना फूड टेक्नोलॉजी का मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो इसके लिए रहा, आगे मैं आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी का किधर गया। एक था जिसको ना 11,000 रैंक पर भी पीयू के अंदर मिला था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में भी उनको एडमिशन मिला था, जो कि मैं आपको बता भी चुका था पहले, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी डाटा मिसिंग किधर गया वो मैं आपको दिखा दूंगा। फूड टेक्नोलॉजी का तो उस स्टूडेंट का ना 11,000 रैंक था, उसका ना मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो जनरल कैटेगरी के अंदर भाई अब देखो इसमें चीजें वेरी करेंगी। पहले देखो कैसे चीजें वेरी करेंगी। ये देखो अगर आपका एक तो क्या होगा, आपका पीसीबी वाले हो जाओगे आप, यहाँ पे आप एबीसी वाले हो जाओगे, ठीक है ना, और यहाँ पे आप पीसीएम वाले हो जाओगे, ठीक है ना। तो अब देखो पहले मैं आपको बताता हूँ पीसीएम वालों के लिए। तो भाई अगर पीसीएम वाले जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई 12,000 रैंक तक तो आप सेफ हो, ठीक है। 14 से 15,000 रैंक पर भी आपको इजिली एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले तो भाई 13 से 14,000 रैंक आपका है तो आपको पीसीएम वालों को इजिली मिल जाएगा। 16 से 17,000 रैंक तक इजिली मिल जाएगा। लास्ट ईयर तो भाई पूसा के अंदर में देखो, आरपीसी पूसा के अंदर जो मॉपअप हुआ था ना, उसमें मैंने स्टूडेंट को फूड टेक्नोलॉजी दिलाया था, उसका 21,003 मतलब 21,035 रैंक था उसका, तब भी उसको मिल गया था, ठीक है ना। वो भी आपका जर्नल है, ईडब्ल्यूएस का था, ठीक है ना। ये देखो इसका भी सेम रहेगा आपका। एसटी एसटी के लिए भाई कितना भी क्यों ना हो यार, आपका 19,000 हो 20,000 हो तब भी आपको मिल जाएगा यार, ठीक है ना। आप पार्टिसिपेट तो कर लेना, बस पीसीएम होना चाहिए आपके पास में, क्या पीसीएम, ओनली पीसीएम, ठीक है। सेम आपका एसटी के लिए आप पार्टिसिपेट करोगे आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके लिए कि भाई आप अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो, ये देख रहे हो, तो सुनो वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बायोलॉजी वालों को तो पता है कम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल है इन बीटेक कोर्सेज के लिए, तो उनमें थोड़ा बहुत वो होता है। तो देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैं बोलूंगा 10,000 तक रैंक आ रहा है तो आपको मिलने का चांस रहेगा सेम, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 11,000 रैंक तक, सीएफएस में सेम 11,000 रैंक तक आपको इसके लिए। अगर एससी एसटी वालों भी हैं तो भाई आपको 15,000 रैंक तक भी इजिली मिल जाएगा, इससे ज्यादा पे 15 से 16, और यहाँ पे 17 से 18,000 रैंक पर भी आपको प्रोटेक्ट मिल जाएगा इन सब के लिए। भाई ये सब तो ऑल है, मतलब सबको मिल जाएगा। अब बताऊं तो लोएस्ट कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 12 तक भी आता है तो आपको चांस रहेगा लास्ट तक, ठीक है ना। इसमें भी देखो ईडब्ल्यूएस के अंदर में भी आप यही 12 के अराउंड इसको आपको मान के करना है। इसमें तो भाई एससी एसटी में तो आपका 20,000 भी क्यों ना होगा ना दोनों कैटेगरी का, तब भी आपको मिलने का चांस रहेगा। और भाई यूपीएस और पीडब्ल्यू बस पार्टिसिपेट करना बाकी है, आप लोगों को भी ठीक ठाक सीट से टॉप 2% आपको रिजर्वेशन होता है। तो क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक से चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है ना, ठीक से चॉइस फिलिंग करना है, कोई भी गलती नहीं करना। अगर गलती कर दोगे तो रिजेक्ट हो जाओ, क्योंकि आपको पता 1 से लेके 4 राउंड तक एक बार मौका मिलेगा। अब इस टाइम पे आप रिजेक्ट होना बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते, तो अच्छे से प्रेफरेंस अरेंज करना जिससे कि आप अपग्रेड भी करो तो आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिले। अगर नहीं आइडिया कि सर हमको काउंसलिंग कैसे करना है, तो देखो ये आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो फी है ओनली 799 फी है, ठीक है ना। इसके अंदर मैं कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करता हूँ, कैसे चॉइस फिलिंग करना वो भी बताऊंगा, और जो लिस्ट प्रोवाइड करूंगा ना, देखो इनको भी एडमिशन दिलाया, देख लो ये मेरे लास्ट में फर्स्ट राउंड के थे सबका, देखो आप काउंसलिंग का रिव्यू भी पढ़ सकते हो। ये देखो ठीक है, कितने कितने रैंक पे, अभी तो आगे मैं आपको वो बताऊंगा, देखो हम सबका रिव्यू पढ़ सकते हो। देखो एवरीथिंग ऑसम, ठीक है ना, वेरी नाइस, ये देखो वेरी हेल्पफुल, एवरी पॉसिबल वेज, थैंक यू, ठीक है ना। इन सबका आप रिव्यू भी पढ़ सकते हो। देखो वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग मेंबरशिप इन यूट्यूब आई एम लुकिंग, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो जो जैसे उनको हेल्प किया है फर्स्ट राउंड के अंदर में, वैसे ही मैं आपको भी हेल्प करूंगा। ओनली फर्स्ट राउंड में, जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक आप लोगों के साथ रहने वाला हूं, तो पे करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अभी इसके अंदर में ओनली 25 सीट्स वैकेंट है, ठीक है ना, तो इसको जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लेना। अब देखो इसके अंदर में आपको क्या है, ये आपको पे करके आपको इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, मैं आपको ऐड कर लूंगा। रेफरेंस शीट में प्रोवाइड करूंगा, कुछ कस्टमाइजेशन करना होगा कि नहीं सर मेरा तो यहाँ मुझे जाना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे उनको करना है, ठीक है ना। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल वगैरह सब आप मेरे से करके हेल्प ले सकते हो, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे चलते हैं अपन, ये देखो 2 कोर्सेज का हमने देख लिया, ठीक है सर, ये समझ आ गया। अगर अपन बात करें डेली टेक्नोलॉजी का भी, जो मैंने आपको फूड टेक का बताया सेम एज आपको भी इसका रहने वाला है, ठीक है, डेली टेक का भी ये रहने वाला है, और आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी आपको सिमिलर ही देखने वाला है, ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जितने भी बीटेक कोर्सेज हैं आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। अब आता है सर नया जो कोर्स आया है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें क्या रहने वाला है, देखो मैं बताऊं, अगर जनरल कैटेगरी में भाई अगर सेफेस्ट में मानो 8,000 तक भी रैंक आ रहा है तो आपको मिलने का चांस रहेगा। अगर लास्ट तक बोलोगे तो वो 10,000 तक भी, देखो 10,000 तक भी आपको मिल सकता है। अगर 9,000 तक ईडब्ल्यूएस के अंदर में आ रहा है तब भी आपको चांस रहेगा। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा है सर सीट तो 6,000 ही 9,000 रैंक पे कैसे मिले, भाई बहुत लोग एडमिशन नहीं लेते। मेरी काउंसलिंग के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें ऑलरेडी ज्वाइन थे जिनका रैंक कार्ड पे है वो कहीं कहीं एडमिशन ले चुके हैं, बोले सर अभी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहुत सारे नीट वाले होते हैं एमसीसी थ्रू चले जाते हैं, ठीक है ना। ये देखो तो 11,000 तक भी रैंक रहेगा तो आपको यहाँ पे चांस रहेगा, सेम आपको इसमें भी।
अब देखो अगर आप SC ST से, तो भाई देखो आपको 14-15 हजार रुपये तो एग्रीकल्चर मिल जाता है। तो आप तो ये मानो कि आपको यही 15 हजार रैंक तक भी आपको आ रहा है तो आपको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है ना। और ये 16 से 17 हजार रैंक तक भी लास्ट तक अगर रहते हो तब, ठीक है ना। ST कैटेगरी वालों 16 हजार रैंक पर भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। यही आपका 17 से 18 तक मिनिमम लास्ट तक चांस रहेगा अगर आप ट्राई करते हो। बाकी तो भाई आप पार्टिसिपेट कर लोगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एग्रीकल्चर के बारे में। सर एग्रीकल्चर कितना जाएगा उसका भी बता दीजिए, ठीक है ना। तो ये देखो भाई एग्री का मैं आपको बता दूं, पूरा एनालिसिस करनी, देखो सीट इंक्रीज होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको देखो इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना के बताया था कि सीट इंक्रीज होगा, और हुआ भी है, देखो, ठीक है ना। तो सुन लो, अब देखो कट ऑफ में क्या देखना। अगर मैं आपको जनरल कैटेगरी की बताऊं कहां तक भी आपको उम्मीद रखना है, तो सुनो, सेफेस्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर आपका 7 हजार रैंक है, देखो 7 हजार रैंक है, तो भाई आप एग्री के लिए सेफ समझो कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा 8 हजार तक भी आपका आ रहा है रैंक लास्ट तक, ठीक है ना। 8 हजार तक भी आपको उम्मीद करना है, क्योंकि भाई देखो जनरल के पास में आपको पूरी जो सीट्स आपकी जनरल सीट्स उनके लिए कॉम्पीट करना होता है। लेकिन ईडब्ल्यू और OBC के केसेस में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इनका मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखना। देखो पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ, देख लो एग्रीकल्चर का ही मैं आपको ये देखो एग्रीकल्चर का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे लास्ट ईयर का मैंने आपको बताया ना, ये पेड काउंसलिंग वालों का था। ये देखो एग्री का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जनरल कैटेगरी का देख लो, स्टूडेंट को मिला नहीं मिला। देखो ये देखो 7299 रैंक पर, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिख जाएगा। देखो इनको जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था, देखो 72 से 99 रैंक पर मिला था। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना वाला, BSc एग्रीकल्चर के लिए, PCB, ठीक है ना। ये देखो, और देखो ST कैटेगरी वालों को कितने पे मिला है, 15,504 रैंक पर भी पूसा के अंदर में एडमिशन मिल गया, देख लो ST वालों को, ठीक है ना। अब इनका देखो अच्छा एग्रीकल्चर कॉलेज है, थैंक यू। तो जो प्रेफरेंस शीट मैं आपको दूंगा प्लीज उसको फॉलो कर लेना, ब्लाइंडली फॉलो कर लेना कि सर आपने दिया है हमको ऐसे करना है, कोई भी गलती नहीं, नहीं कहीं रिजेक्ट हो गए नहीं कुछ होगा। ये देख लो एक और जनरल कैटेगरी का था, 7,074 रैंक पे मिल गया। अब पहले से अज्यूम करके बैठ जाओगे नहीं एग्रीकल्चर तो नहीं मिलेगा, अपन अब क्या करेंगे, ठीक है ना। ये देख लो, समझ आया। और देखो ये देखो OBC वालों के लिए देखो 9,000 रैंक पर भी मिला भाई, 9,000। ये देखो OBC को देखो, ये देखो 94 भी रैंक, ये देखो 9,405 रैंक पर भी इनको मिला था। ये देखो एग्रीकल्चर के अंदर OBC वालों का, ठीक ना। और मैं बोला ना ईडब्ल्यूएस और OBC वालों का मोर ओवर आपका सिमिलर, देखो ये देख लो 8,548 रैंक पर सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा के अंदर में भी उनको मिला है। मैं ये तो कुछ भी नहीं, देखो मॉपअप के अंदर में देखो यार, मॉपअप के अंदर में खेल हुआ था सबसे अच्छा। तो देखो मॉपअप के अंदर में ये देखो OBC वाले जो स्टूडेंट था इनको देखो, ये देखो 11,028 रैंक पर बसंत नायक परवनी के अंदर में एग्रीकल्चर मिल गया था। देखो इट्स रियली हेल्पफुल, सुपर, इनका काउंसलिंग का रिव्यू था, ठीक है ना। ST वालों को देखो 13,000 रैंक पर भी मिला है, ठीक है ना। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है। OBC वालों के लिए देखो, ये देखो BCKB के अंदर में भी 13,043 रैंक पे हॉर्टिकल्चर उनको मिला था। मस्त, आपने हेल्प की, थैंक यू सो मच। ये देखो ये सब आपके काउंसलिंग के रिव्यूज हैं, ठीक है। और देखो ST वालों के लिए क्या बोला, देखो ST वालों 21,252 रैंक पर इनको कम्युनिटी साइंस मिल गया। तो मैं क्या बोला, कितना भी क्यों ना हो आपको पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब आगे चलते मैं आपको, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो ये जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ, देखो सीट इंक्रीज हुआ है इन सबके, उसमें आपको मैं बता रहा हूँ। देखो अगर सेफेस्ट का मैं बात करूँ तो भाई अगर आप जनरल और इन दोनों कैटेगरी से, तो भाई अगर 8,500 से अबव आपका आ रहा है तो आपको एग्रीकल्चर के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा लास्ट तक भी आप उम्मीद रख सकते हो, अगर आपका 10,000 रैंक तक भी है, 10,000 रैंक पर भी आप उम्मीद रख सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि 9,000 से मतलब 9,500 से लेकर 10,000 के बीच में भी आपका आ रहा है तो लास्ट तक आपको रखना ऐसा नहीं है आपको, क्योंकि भाई आपकी सेपरेट रिजर्व सीट होती है दोनों के लिए, ठीक है ना। इतने तक आप एग्री का उम्मीद रख सकते हो। अगर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई 12 से 13,000 रैंक है तो आप सेफेस्ट हो, ठीक ना। आप सेफ हो कि आपको एडमिशन मिल जाएगा SC के अंदर में, एग्री के अंदर में, ठीक है ना। और मैंने दिलाया है एडमिशन, इसलिए बोल रहा हूँ। और अगर अपन बात करें कि जब आपका ये सीट भी इंक्रीज हो रहा है लास्ट तक भी अगर आप पार्टिसिपेट करते हो भाई 15,000 रैंक तक भी आपको एग्री मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये यहाँ तक ये वाला चीज है, ये तो मिल ही जाएगा, ये कि चांसेस रहेगा। क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया ना कि OBC डब्ल्यूएस में 9,500 रैंक पर भी लास्ट ईयर एडमिशन मिला, तब भी मैंने आपको 10,000 बताया कि सीट इंक्रीज हुआ उसके बेसिस पे, ठीक है ना भाई। अगर आपको ST कैटेगरी में 14 से 15,000 तक रैंक आ रहा है तो आपको एग्री में एडमिशन मिल जाएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगर आपको 16 से 17,000 भी आता है इस बार के सिनेरियो को देख के तो आपको लास्ट तक चांस रहेगा। देखो नो डाउट एग्री के अंदर में सीट स्पेशली थोड़ा बहुत सीट कमी हुआ है, बाकी अदर कोर्सेज में हुआ था, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे मैंने कि जो एग्रीकल्चर को ना प्रेफर करके कोई बायोटेक प्रेफर कर रहा है, कोई कुछ ऐसा प्रेफर कर रहा है। अगर मैं यूपीएस के अंदर बात करूं तो जो यूपीएस रैंक की बात करूंगा मैं, जो यूपीएस का खुद का रैंक है आपका, ठीक है ना भाई। अगर आपका 70 तक भी आता है, अगर 70 मैं बोलूंगा 100 के अंदर में भी आ रहा है ना, ये मान के चलो 100 के अंदर में आ रहा है, तब भी आपको एग्री मिलने का चांस रहेगा,
पीडब्ल्यूडी वाले भाई कितना भी क्यों ना हो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट थे जिनको कम मार्क्स होने पे भी इजिली एडमिशन मिल गया था। देखो हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूँ तो सेम देखो, अगर आपको सेफेस्ट बताऊं तो देखो ये देखो 8,000 रैंक तक अगर अपन बात करें इन दोनों कैटेगरीज के लिए, तो भाई अगर आपका मैं बोलूँगा 11,000 तक भी आ रहा है ना तो आपको चांस रहेगा कि मिल ही जाएगा आपको हॉर्टिकल्चर के अंदर में, ठीक है ना। 8,000 रैंक ये हुआ। SC की अगर हम बात करें तो भाई आपका 13 से 14,000 रैंक तक, ठीक है ना। अगर ST की बात करूँ तो 15 से 16,000 रैंक पर भी आपको हॉर्टिकल्चर देखने को मिल जाएगा। यूपीएस में भाई पार्टिसिपेट कर लो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर जनरल में लोएस्ट कट ऑफ की सर लास्ट तक भी अगर अपन पार्टिसिपेट करते तो कब तक हॉर्टिकल्चर मिल सकता है, तो मैं बोलूंगा अगर 9,500 से लेकर 10,000 तक भी आता है तब भी आपको चांस रहेगा। बस आपको रखना है, इतने तक भी है, ऐसा नहीं कि पहले छोड़ दो तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और आपको 13 से 14,000 रैंक तक अगर आप इससे ओबीसी डब्ल्यू तब भी आपको चांस बनेगा। 13,000 को 13,000 कुछ 400 पे तो लास्ट ईयर भी मिला है, इस बार तो सीट भी इंक्रीज हुआ है। SC ST वालों का देख लो भाई, इनका मैं बोलूंगा इसके बाद में आपका कितना भी क्यों ना हो, अगर 14,000 भी आ रहा है आपका 16,000 तक भी आता है SC वालों का तब भी आपको चांस रहेगा, और 18,000 तक भी आता है SC वालों का तो भाई 18,000 रैंक तक तब भी आपको चांस रहेगा। ये सब ओल्ड के लिए मतलब इन सब के लिए। अब बात करते हैं, आपको एक आइडिया लग रहा होगा इसके अंदर में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। फिशरीज की बात करूँ तो देखो जनरल कैटेगरी के लिए अगर स्पेशली अपन बात करें तो अगर आपको फिशरीज के अंदर में एडमिशन लेना है तो मैं आपको हॉर्टिकल्चर का भी बताया, ठीक है ना। अगर लास्ट ईयर का देखोगे तो भाई अगर सेफेस्ट की मैं बात करूँ तो 11,000 तक आपका रैंक आ रहा है तो आपको सेफेस्ट मिल जाएगा। अगर अपन लास्ट तक बात करें तो 13,000 रैंक तक, ठीक है ना, 13,000 रैंक तक, ये जनरल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भाई अगर आपको 12,000 तक भी आ रहा है तो सेफेस्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा। लास्ट ईयर तो 17,000 रैंक तक भी एडमिशन मिला है दोनों कैटेगरी का, आपको मान के चलना 17 से 18,000 पे भी लास्ट में आपको चांस रहता है मिलने का। SC ST वालों को तो भाई बस पार्टिसिपेट कर लो, 20-20,000 रैंक पर मिल जाएगा। अगर सेफेस्टली मैं आपको बताऊं तो वही आपका 14 से 15,000 रैंक, ठीक है ना, इन दोनों को मान के इसमें एग्री भी मिल जाता है यार, इसके लिए 14 से 15,000। अगर यहाँ पे अपन बात करें तो 15 से 16,000 रैंक पर भी, और अगर लास्ट तक पार्टिसिपेट भाई कितना भी क्यों ना हो आपको मिलने का चांस रहेगा, ठीक है ना। 18 से 19,000 रैंक भी आपका होगा, या इसमें आपका 20,000 रैंक भी होगा SC में, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, गिव अप नहीं करना है। और इनके लिए तो भाई ऑल जो भी PWD वाले भाई आप अगर पार्टिसिपेट करें आप सबको एडमिशन मिल जाएगा। फॉरेस्ट्री का थोड़ा सा कट ऑफ फिशरी से अच्छा रहता है। अगर अपन बात करें जनरल कैटेगरी की तो भाई अगर देखो अगर आपका 10,000 के अंदर में रैंक आ रहा है तो आपको चांस है कि होपफुली आपको फॉरेस्ट्री के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। अगर अपन लोएस्टली बात करें तो भाई अगर आपका 12,000 तक भी आ रहा है तो लास्ट तक आप उम्मीद रख सकते हो, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस और इन सब की दोनों की बात करें इन कैटेगरी की तो भाई देखो 11,000 रैंक तक दोनों का, 11,000 रैंक तक आप सेफेस्ट हो कि ये आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर लास्ट तक भी आप जाओगे तो 14,000 रैंक तक, इसका लास्ट में भी इतना ज्यादा नहीं देखने को मिला, फिशरीज का कट ऑफ कम देखने को मिला है, ठीक है ना। अगर अपन SC ST की बात करें दोनों को एक साथ ही लेके अपन बात करते हैं। अगर SC की पहले मैं आपको बात करूं तो भाई देखो अगर आपका 15,000 तक भी रैंक आ रहा है तो आपको फिशरीज मिल जाएगा। अगर आगे तक बात करेंगे तो 17 से 18,000 तक भी लास्ट तक मिलने का चांस रहेगा, ठीक है ना। अगर अपन बात करें ST कैटेगरी की तो भाई 16,000 रैंक तक, और लास्ट तक भी देखो भाई 20,000 पर भी मिल जाता है। मैं बोलूंगा 18 से 20,000 तक भी आपका आ रहा है तब भी आपको चांस रहेगा, ठीक है ना। ये सब तो देखो फॉरेस्ट्री के लिए भी देखो दो कोर्सेज के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए भी एलिजिबल है। मैं अगर बताऊं तो ABC वाला ना 2 कोर्सेज के लिए तो कंप्लीटली एलिजिबल नहीं है। देखो एक तो भाई DD टेक के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, और एक सेरिकल्चर, इन 2 कोर्सेज के लिए तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं। किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी ABC वालों के लिए नहीं है, इसके लिए तो स्पेशली, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं कम्युनिटी साइंस को लेके, ठीक है ना। तो ABC वाला भी एलिजिबल है कम्युनिटी साइंस के लिए, तो ये घबराना नहीं है, आपके लिए भी यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो भाई तो मैं बोलूंगा अगर सेफेस्ट की बताऊंगा 13,000 तक आपका रैंक आ रहा तो आपको मिल जाएगा। लास्ट तक आप अगर पार्टिसिपेट करोगे 15,000 तक भी आपको ये मिल जाएगा, जनरल के लिए बात कर रहा हूँ। अगर ईडब्ल्यूएस और इनके लिए भाई अगर 15,000 तक भी आपका आ रहा है तो आपको ये कम्युनिटी साइंस मिल जाएगा। लास्ट तक तो भाई आपको ये 20K तक भी मिल जाएगा। इनका तो भाई पार्टिसिपेट कर लो। आपका SC ST वालों का देखो सेफेस्ट भी बताऊं 17,000 तक भी आ रहा है तब भी, और लास्ट तक तो 21,000 भी है, इससे ज्यादा भी है ना, 21,000 प्लस है तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। यूपीएस और ये कैटेगरी भाई ऑल स्टूडेंट, बस आपको पार्टिसिपेट करना है, आपकी सीट्स यहाँ पे वैकेंटी रहती है, ठीक है। और देखो फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की अगर अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी के अंदर में इसका थोड़ा सा अच्छा कट ऑफ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वही आपका 11,000 रैंक तक आपका है तो आपको ये चांस रहेगा किसके अंदर में, जनरल कैटेगरी के अंदर में। अगर लोएस्ट की बात करें तब जाके बहुत 12,000 तक तब जाएगा, ठीक है ना। अगर अपन इन दोनों कोर्सेज की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा 12 से 13,000 रैंक पर आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको 15,000, क्योंकि अभी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है यार इन सब के अंदर में, ठीक है ना, इस बार तो, ठीक है। अगर SC ST की बात करोगे तो आप देखोगे तो 15 से 16,000 रैंक, ठीक है ना। लास्ट ईयर तो मैंने बोला था ना स्टूडेंट को भी 17-18,000 रैंक पर मिल गया था, देखो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे 18 से
19,000 तक भी आता है तो लास्ट तक आपको चांस रहेगा, गिव अप ना करो। तो देखो पूछा के अंदर मिला था मेरी एक स्टूडेंट को, देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पूछा के अंदर में उनको मिला था, ठीक है ना, पूछा के अंदर में उनको मिला था फूड न्यूट्रिशन डाइटिक्स। देखो एससी कैटेगरी का स्टूडेंट था, देखो 17,387 रैंक पर इनको फूड न्यूट्रिशन डाइटिक्स मिला था। इनका जो काउंसलिंग का रिव्यू देख लो, बेस्ट काउंसलर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर ऑल गाइडेंस एंड सपोर्ट, ऐसा करके इनको मेंशन किया हुआ था, ठीक है ना। तो भाई ये सब देखो आप, ये तो सब मैं कट ऑफ आपको बता भी चुका था, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे कोर्सेज के लिए और कोर्सेज के लिए बढ़ता हूँ, ये हो गया। अब देखो सेरिकल्चर के लिए, तो भाई इसमें भी आप देखो 13,000 तक रैंक है तो आपको मिलने का चांस रहेगा, 14,000 तक भी मिल, सॉरी 13,000 नहीं है ना, सेफेस्ट में 13,000 नहीं आएगा, सेफेस्ट में 13,000 नहीं आएगा यहाँ पे। अगर आपका 11 से 12,000 रैंक है, मतलब 11 से 12,000 है तो आपको फिशरीज में चांस रहेगा जनरल कैटेगरी में। अगर आपका 13,000 तक लोएस्ट कट ऑफ लास्ट तक आप चांस बनेगा। ईडब्ल्यूएस इनके लिए तो अगर देखो सेफेस्ट कट ऑफ अगर 14 से 15,000 तक भी आपका रैंक करा तब आपको मिलने का चांसेस सेरिकल्चर, लेकिन लास्ट तक तो लास्ट ईयर देखा गया है, मेरे एक स्टूडेंट था जिसका 19,500 रैंक पर भी उसको मिला है। 2 स्टूडेंट थे जिनको मिला था शेरे कश्मीर के अंदर में, ठीक है ना, सेरिकल्चर। अगर मैं बात करूं एससी एसटी वालों के लिए, भाई 16 से 17,000 तक भी आपका है और लास्ट में 20,000 तक भी आ रहा है ना, इससे ज्यादा भी आ रहा है तब भी आपको मिल जाएगा, बस पार्टिसिपेट कर लेना। और ये सभी स्टूडेंट के लिए, ऑल स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, ये सब। तो भाई जैसे प्रेफरेंस शीट दूं, जैसे बताऊं आप लोगों को वैसे करना है, ठीक है ना। अब देखो नेचुरल फार्मिंग की अगर अपन बात करें तो नेचुरल फार्मिंग की देखोगे तो देखो जनरल कैटेगरी की अगर बात करोगे तो भाई वही आपका देखो 11,000 रैंक तक आ रहा है तो आपको सेफेस्ट हो। अगर 12,000 से 13,000 तक भी आता है तो लास्ट तक आप उम्मीद रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उम्मीद कम जनरल वालों के लिए, बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को मिल जाता है, ठीक है। तो आप इसको मान के चलो 11 से 12,000 तक आ रहा है तो आपको चांसेस है मिलने का। ईडब्ल्यूएस हुआ, ये सब दोनों कोर्सेज हुआ, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले जो भी है इनकी अगर अपन बात करें तो भाई अगर 15,000 तक भी आपको है तो आपको मिलने का चांस है नेचुरल फार्मिंग भी 14 से 15,000, ठीक है ना, 14 से 15,000, लास्ट तक तो आपको 16,000 पे भी मिलने का चांस रहता है। एससी एसटी वालों के लिए तो भाई 16 से 17,000 भी आपका रैंक है तब भी आपको मिल जाएगा। आज 18 लास्ट ईयर में 20,000 तक भी, 18 से 20,000 तक भी है तब भी मिलने का चांस रहेगा। बाकी इन सब यूनिवर्सिटीज के लिए तो ऑल कैंडिडेट एलिजिबल है। तो ये रहा सभी कोर्सेज का मैंने आपको कट ऑफ बताया। देखो बीटेक इजी का मैंने जो आपको बताया, ये जो आपको मैंने कट ऑफ बताया था वही सब बीटेक के कोर्सेज का रहता है, ठीक है ना। पीसीबी वालों को भी अगर मैं बताऊं, पीसीबी वालों के पर्सपेक्टिव से बताऊं तब भी भाई आपको भी जनरल कैटेगरी के अंदर में भी अगर आपका 12,000 तक भी है, 12 से 13 तब चांस रहेगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मैं 14,000 तक भी आपको चांस रहेगा, ठीक है ना। ईबी ओबीसी वालों को भी सिमिलरली, इनके लिए तो भाई बस 17,000 तक भी है तब भी आपको चांस रहेगा मिलने का। तो आई होप मैंने आपको पूरे कोर्सेज का बताया जितना मेरे से पॉसिबल हो पाए। तो भाई इतने तक आ रहा है तो आपको छोड़ना नहीं है, लोएस्ट भी बताना है, ठीक है ना। ठीक है नहीं मिलेगा लेकिन हमको काउंसलिंग से मतलब छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो मैंने आपको साइड से लास्ट ईयर के स्टूडेंट का भी मैंने आपको दिखाया है जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि हाँ सर लास्ट देखो मॉपअप का एक बार देख लो, कट ऑफ साइड से जल्दी से बता देता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। ये जो भी था मेरा पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट का, ठीक है, जो भी डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो गूगल फॉर्म फिलअप करते हैं जब उनको एडमिशन मिलता है, ठीक है ना, तब का देखो देख लो, पहला स्टूडेंट देख लो, जल्दी से बताता हूँ। एससी कैटेगरी में 12,230 पर इनको देखो सीआईयू इम्फाल के अंदर मिला था। देखो लास्ट ईयर तो एलिजिबल थे भाई, लास्ट ईयर एबीसी वाले एलिजिबल थे, लेकिन इस बार इम्फाल के लिए एलिजिबल नहीं है सर। मस्त था, हमेशा आपने हेल्प की, थैंक यू सो मच। इनको हॉर्टिकल्चर मिला था बीसीकेबी के अंदर में, ओबीसी कैटेगरी वाला था 13,043 रैंक पे बीसीकेबी के अंदर में, ठीक है ना। इनको भी हॉर्टिकल्चर मिला। देखो एक इंपैक्ट ये भी दिखेगा, अगर एबीसी वालों का शेड्यूल रिवाइज नहीं करते तो पीसीबी वालों को इसका बेनिफिट देखने को, डायरेक्टली बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखो 13,000 रैंक पर इनको मिला था। शेरे कश्मीर के अंदर देखो तेलंगाना का था, हॉर्टिकल्चर देख लो, एससी कैटेगरी का देख लो, हॉर्टिकल्चर कितने पे मिल गया 20,592 रैंक पे। तो मैं क्या बोलता हूँ, लास्ट तक नहीं छोड़ोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये देख लो, देखो एनडीआरआई करनाल में देखो बायोटेक्नोलॉजी देखो 7,343 रैंक पे मिला था, हरियाणा का बंदा था। ऑल थैंक टू यू सर फॉर योर गाइडेंस, रियली अप्रिशिएटेड, ठीक है ना। एसटी कैटेगरी में भी देख लो, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर मिला था, ये देख लो। पीसीबी का स्टूडेंट था। स्पीकिंग ऑनेस्टली आवर भैया इज वेरी सपोर्टिव बोथ काउंसलिंग प्रोसेस, मेंटल सपोर्ट ऐसा कुछ करके उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है ना। ये देखो अपना एक बंदा था, ये देखो ये देखो केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में 16,300 रैंक पर भी इसको एग्रीकल्चर मिल गया था। एससी का देख लो 16,000 रैंक पे मिला है नहीं मिला, तो मैं इसीलिए आपको सब कुछ एनालिसिस करके बताया हूं मेरे भाई। लास्ट तक पार्ट में देखो फूड टेक का भी मैं क्या बोला, देखो लास्ट तक देखो 18,174 रैंक पे ईडब्ल्यूएस में मिला है नहीं मिला, ठीक है ना। ये देखो एग्रीकल्चर मिला है नहीं मिला, तो लास्ट तक अगर आप जाते हो तो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करो प्लीज उस पर ट्रस्ट रखना है, जैसे रखो उसको अपग्रेड भी करोगे तब भी आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके अंदर में कब सब कैंपस भी कम हो, क्योंकि यार आप हर कोई चाहता है कि मेन कैंपस के अंदर में पढ़ाई करें, ठीक है ना।
आपको मैं फी भी उसमें मेंशन करके रहा हूँ। देखो आईजीकेबी का देख लो, ये देख लो तो 9100, ये देख लो इनको भी मिला था। एग्रीकल्चर के अंदर एक बिहार का बंदा था, एक छत्तीसगढ़ का बंदा था। थैंक यू सर फॉर योर काउंसलिंग फी इज वैल्यू, काउंसलिंग फी इज वैल्यूबल फॉर वैल्यू फॉर मनी, ठीक ना। ये देखो अभी देखो 16,942 रैंक पर ईडब्ल्यूएस में कम्युनिटी साइंस मिला था। थैंक यू सो मच भैया, दिस इज माय अचीवमेंट बिकॉज ऑफ योर पेड काउंसलिंग मेंटरशिप, इन्होंने करके अपना रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। आई होप देखो एसटी के लिए देखो 19,000 रैंक पर भी देख लो, ये देखो इनको हॉर्टिकल्चर के अंदर मिला था, कर्नाटका का बंदा था। और ये देखो लास्ट में भी किला दिस आपका गुड मेंटरशिप ऐसे करके था। ये भी मैं आपको दिखा दिया मॉप अप राउंड का भी, आपको एक उम्मीद के लिए, ठीक है ना। इस बार तो भाई सीट भी इंक्रीज हुआ है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर अभी आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो ये मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको विद इन मतलब एक दिन के अंदर चॉइस फिलिंग से पहले आपको प्रेफरेंस शीट में दे दूंगा, तो वो लिस्ट को आपको सेम वैसे ही फिल करना है। फिर आपको रिव्यू मुझे फर्स्ट राउंड के बाद बताना है कि हाँ सर मुझे एडमिशन मिला या नहीं मिला। इसमें अभी तक नहीं, जब तक आपको ये 1 से 4 राउंड हुआ, मॉप अप राउंड, स्पोर्ट राउंड, जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं हेल्प करूंगा। 1 to 1 भी आप मेरे से इसमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इसको स्कैन करके पे करके आपको जुड़ना है, ठीक है। तो इसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, प्रेफरेंस शीट, ये सब कुछ मैं प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। देखो ये भी कुछ लास्ट ईयर के स्टूडेंट की देख लो, ये भी देख लो 15,000 रैंक पर एसटी कैटेगरी में इनको मिला था, ठीक है ना। ये देख लो 6,000 रैंक पर भी ये देख लो इनको मिला था। ये सब भी डाले हुए हैं, देखो इनका भी रिव्यू डाला हुआ है। ये देखो एसटी कैटेगरी में भी देख लो 13,072 रैंक पर, जिसको मैं आपको दिखाया था ना, ये देखो उस स्टूडेंट का था। थैंक यू सर फॉर योर पॉसिबल, देखो उन्होंने जो भी अपना रिव्यू दिया, ये सब तो मैं आपको दिखा ही चुका था यार। देख लो लास्ट ईयर भी देख लो, ये देखो 8,548 रैंक पर। और ये देखो मैंने क्या बोला, गर्ल्स के लिए मेनली मेन कैंपस के अंदर मिलता है, तो सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा के अंदर मेन कैंपस मिलता है गर्ल्स के लिए भी। तो यूपीएस कैटेगरी वालों का भी मैंने आपको दिखाया था। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करते जाना।